नाउ जिस बेटा ये चैप्टर करने से पहले आपको बेसिक एक आपको ना मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक रूल बताया था, याद आ रहा है कि नहीं? ऑफ बॉर रूल, किस किस को याद है? ऑफ बॉर रूल भूल गए सब? अच्छा बेटा मैं पहले बता देता हूँ। देखो एक एस ऑर्बिटल होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। पी ऑर्बिटल थे, उसमें कितने जाते थे बोलो बेटा? 3 बॉक्सेस होते थे, 6 इलेक्ट्रॉन। डी में कितने होते थे बॉक्स बोलो? 5 और 10 इलेक्ट्रॉन। एफ में कितने होते बोलो बेटा? 7। याद आ रहा है कि नहीं बेटा? हाँ, तो कितना होगा बेटा? 14 इलेक्ट्रॉन। अगर बेटा आपका इलेक्ट्रॉन एस में जाता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी में जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जाएगा तो क्या बोलेंगे? बराबर है। ओके। अब पीरियोडिक टेबल में बेटा आप लोगों ने ये देखा हुआ है, बेटा ये आपका पीरियोडिक टेबल है, अगर आपने देखा रहेगा तो। यहाँ पे देखो, ये इसको क्या बोलते हैं बेटा? एस ब्लॉक। इसको क्या बोलते हैं? अगर आपने देखा यहाँ पे 2 ही कॉलम क्यों हो जाता था? बिकॉज एस में 2 इलेक्ट्रॉन जाता था। पी में 6 कॉलम क्यों बनते थे? याद आ रहा है कि नहीं बेटा? बिकॉज 6 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। तो ये बीच में कौन है बेटा? हाँ, तो 3 से लेके कहाँ तक है इसका ग्रुप नंबर? 3 to 12। अच्छा बेटा आपने अगर नीचे देखा रहेगा, नीचे ऐसा 2 सीरीज आता है। यहाँ पे ऐसे नीचे बेटा 2 सीरीज आ रहा है कि नहीं बोलो बेटा? लेंथेनाइड एंड, अच्छा इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एफ ब्लॉक। क्या कहते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स आर ईच। लेकिन आज हम लोग बेटा सिर्फ डी ब्लॉक का स्टार्टिंग का पार्ट करने वाले हैं, इसका डी ब्लॉक का। तो डी ब्लॉक में फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी बेटा, वेयर डज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स? डी। अच्छा आपको पता है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में लास्ट शेल इज इनकम्प्लीटली फिल्ड। कौन सा शेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होता था? ओनली। डी में क्या होता था? लास्ट 2 शेल्स आर इनकम्प्लीटली फिल्ड, लास्ट। तो चलो बेटा पोजीशन कहाँ पे था बोलो बेटा? ग्रुप 3 to 12 है कि नहीं बोलो? अरे देखना बेटा 3 to 12। पीरियड कहाँ पे है? 4 से लेके 7। देखो नीचे लिखा है ना 4 to 7। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर करेगा? इन डी। और ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है? n-1 डी। और उसको पेन अल्टीमेट शेल भी बोलते हैं, लास्ट को अल्टीमेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अब बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले देखो ये सब मैंने आपको दिया था, गैस में 2 जाता है, पी में 6 जाता है, 10। राइट बेटा? अब बेटा यहाँ पर मैंने आपको ना ऑफ बोर रूल भी बताया। ऑफ बोर रूल आपको याद आ रहा है? मैंने आपको ट्रिक दिया था ऑफ बोर रूल का। हाँ भूल गए? हाँ, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर क्या था? दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, देन इट वाज व्हाट? फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब आपको पता है बेटा फर्स्ट ऑर्बिट में अगर हम लोग देखते हैं तो 1s ही होता है। 2 हो, पी हो सकता है क्या फर्स्ट ऑर्बिट में? 1 2 3 4। फर्स्ट में कौन होता है? सिर्फ 1s। सेकंड में कौन होता है बोलो बेटा? ए 2s और 2p। तो p तेरा कहाँ से स्टार्ट होता है? सेकंड से। 3s 3p 3d। तो d कहाँ से होता है बेटा? 3 से। 4s 4p 4d 4f। तो f कहाँ से होगा बेटा? अच्छा जो किसी को कुछ नहीं आता है ना बेटा, ध्यान रखो बेटा। पहले ये कैसे याद रखने का? स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, हर एक चीज 2 2 बार मैंने बोला। अब बेटा तुझे सबसे पहले स्टार्ट करने का तो लोअर नंबर कौन सा है बोलो बेटा? 1। तो तू यहाँ पे क्या डालेगी? एक बार जो अल्फाबेट एक बार जो नंबर एक अल्फाबेट के आगे आया वो दूसरे अल्फाबेट के सामने नहीं आएगा, सेम अल्फाबेट के सामने। 1s के बाद तू क्या डालेगी बेटा? 2। पी में बेटा यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट ये तेरा एन होता है बेटा, एन इक्वल टू 1 2 3 4। यहाँ पे पी आता है क्या? तो 1 में पी आएगा नहीं, पी पहली बार तेरे को यहाँ पे दिखाई दिया तो यहाँ पे क्या आएगा? 2। इसके आगे तूने 2 लिख दिया तो आगे क्या आएगा? इसके आगे ऑलरेडी पी के आगे 2 लिखा है तो आगे क्या आएगा? ये 3 लिखा है तो क्या आएगा? ये तेरे को डी पहली बार कहाँ पे दिखाई दिया? थर्ड। तो यहाँ पे डी के लिए 1 2 नहीं आएगा, क्या आएगा? 3। इसके आगे ऑलरेडी तूने ये लिख दिया तो क्या आएगा? इसके आगे तूने ऑलरेडी ये लिख दिया तो क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? 3d के बाद क्या आएगा? 4। सेम नंबर नहीं आना चाहिए ना बेटा? 5p 6 है। अच्छा एफ पहली बार कहाँ पे आ रहा है देख रहा है? अरे 6p, देन 5f। मैंने मैंने जो 4d के पहले 5d दी था, सो सॉरी 5d था मैं, नहीं 6d आएगा ऐसा। एन 8s। ठीक है।
ये आप लोगों ने 11th में किया था कि नहीं किया था? एसपीडीएफ आ रहा है ना बेटा, ये क्या कर रहा हूँ मेरा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कैसे एंटर करता है बेटा? इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। पहले किस में जाएगा? 1s में, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, ऐसे जाता है बेटा। बेटा समझ में आ रहा है इलेक्ट्रॉन कैसे एंटर करेगा? ऐसे करेगा बेटा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? परफेक्टली अंडरस्टूड। ओके, तो चलो बेटा, आप एक चीज नोटिस करो, 4s के बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है? नहीं, 3d में, 3d में जा रहा है। अच्छे से देख, एस का कैपेसिटी कितना था? 2। राइट ना बेटा? पी का कितना होता था? अब बेटा मैं एक एलिमेंट लिख रहा हूँ, देख बेटा यहाँ पे। चल बेटा, मैंने लिथियम लिखा रहता था। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है बोलो बेटा? 3। तो 1s2 2s1, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया है? एस में। तो कौन सा ब्लॉक एलिमेंट है? एस। 11 लिखा। सोडियम का कितना होगा? 1s2 2s2 2p6। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया है? एस में। अगेन इट इज एस ब्लॉक एलिमेंट। एल्यूमिनियम का बेटा मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है बेटा। कितना है लिखा है एल्यूमिनियम का? 13। 1s2 2s2 2p6, 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये 13 पी में गया। तो अब बेटा मैंने अगर आपको क्या दिया रहता बोलो बेटा? स्कैंडियम दिया रहता। क्या दिया रहता? देखो, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 21। तो बेटा 20 21 लोग को भरना है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक काउंट करो कितना हो गया? 20 हो गया। कितना हो गया? समय ना बेटा, देख ना, काउंट करना बेटा। यहाँ तक 20 हो गया। अभी एक और बच्चा है कि नहीं तेरे पास? तो कहाँ पे जाएगा? 3d में। लास्ट इलेक्ट्रॉन तेरा किसमें गया बोलो? डी में गया कि नहीं? अच्छा, तेरा आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा था? 4। बट इलेक्ट्रॉन किसमें गया? इसलिए लास्ट को कहते हैं अल्टीमेट। यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया? पेन अल्टीमेट। किसमें गया? तो देख बेटा, ये देख मैंने यहाँ पे बताया भी है, देख रहा है? 1s2 2s2 2p6, फिर कहाँ पे गया? 3s 3p, फिर यहाँ पे गया, और फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन तेरा कहाँ पे गया? इधर गया। लास्ट को कहते हैं अल्टीमेट। तो सेकेंड लास्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा? पेन अल्टीमेट। समझ में आया? तो ये n है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? n-1। ये लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया तो डी ब्लॉक। डी में टोटल कितने लोग जा सकते हैं बोलो बेटा? इसलिए पीरियोडिक टेबल में बीच में 10 कॉलम, वर्टिकल कॉलम दिखे। क्लियर है? अब पहला क्वेश्चन आपको किससे रिलेटेड आएगा बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। मतलब डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो बेटा। अरे, व्हाट इज दिस? नहीं, चाय बेटा। हैं? व्हाट मैन, कुछ है ही नहीं। शे। हाँ भाई, करप्ट हो गया बेटा, कोई बात नहीं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। चलो, आ जाएगा, अभी आ जाएगा। हाँ हाँ, सब करता हूँ बेटा। अभी यार रुक जा, अभी मेरे को ये करने दे। मेरे को है ना आज ये करवाना है तो अच्छे से। हम्म। अरे वाह, इतना अच्छा था, मैं क्या खोल रहा था फिर से। ओह वेरी गुड बेटा, ये अच्छे से दिख रहा है ना बेटा? ये नॉन टिपिकल के बारे में मैं बताता हूँ उसको, नॉन टिपिकल क्यों बोलते हैं। चलो बेबी, आ जाओ इधर पे, बेबीज एंड बाबाज। यहाँ पे देखो बेटा। हाँ, अब देखो बेटा, ये स्कैंडियम जो था ना बेटा, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है बोलो बेटा? 18 इलेक्ट्रॉन मीन्स व्हाट बेटा? आर्गॉन। 18 इज व्हाट? आर्गॉन मैंने लिख दिया। अच्छा, लिखते समय बेटा देख, इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन तेरा 3 में ही गया, याद रखना। बट लिखते समय हम लोग क्या करते हैं? छोटा नंबर पहले लिखते हैं, फिर क्या लिखा? बड़ा नंबर। बट वाइल राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट विल बी ऑलवेज बी फॉलो ऑफ-बोर रूल। तो ऐसे में लिख सकता हूँ उसके लिए। अभी बेटा मैंने ना खाली पहले 3D सीरीज के बारे में बताया, और प्लीज मैंने जैसा दिया वैसे ही करना बेटा। ये फर्स्ट आपको बेटा देखो, ये दे दिया बेटा। कितने हैं? फर्स्ट 20 से लेके 30 तक एलिमेंट्स दे दिए बेटा। देखो, ट्रिक भी दे दिया बेटा। साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैनर्ड फेलो ड्रिंक्स कॉफी एट नाइट इन कप विथ झंडू। तो साइंस का देखो, SC, टीचर का TI, वी वेनेडियम। ये नाम क्या बेटा? स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। अब थोड़ा ध्यान से करते बेटा। ए भाई, अभी मेरे को शॉर्ट में लिखना है तो मैं आर्गॉन लिख दूंगा।
अच्छा मेरे को बता, स्कैंडियम में क्या आता था बोलो, D1, फिर क्या होगा D2, D3, D4, D10 तक जाएगा कि नहीं? तो देख बेटा मैंने ऐसा ही लिखा डी, लेकिन बेटा इलेक्ट्रॉन पहले कैसे एंटर करता है? विंडो सीट रूल, हंस रूल, पहले सिंगल सिंगल एंटर करेगा, दिख रहा है कि नहीं बोलो बेटा? फिर बाद में क्या होगा बेटा? पेयरिंग होगा, फिर क्या होगा? अच्छा लेकिन मजेदार बात बोलो बेटा, पहले इलेक्ट्रॉन किस में गया है? 4s में गया है, याद रखो। फिर किस में गया है? 3D। ये दिमाग में रखो, हाँ भाई, ए सृष्टि बेटा, पहले किस में गया है? 4s में। फिर किस में गया है? 4s2 तो था ना बेटा, फिर 3D बना रहा था ना। तो D1 से लेके कहां तक? D10 तक ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज नोन एज व्हाट बेटा? एक्सपेक्टेड। अरे आए हो बोलो, फिर गेटिंग इट और नॉट। ऋषिता किधर गई, दिख नहीं रही है? हाँ ऋषिता बेटा, गेटिंग इट ना बेटा। ये बेटा रिपीटेटिव पार्ट है, फिर रिमेंबर हम लोग ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में किया था ये 11th में। ठीक है ना? ओके, ऐसा होना चाहिए था। अच्छा बेटा अभी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आएगा? हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर देयर इन स्कैंडियम? अनपेयर्ड 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4। वो बाद में चेंज होगा, वो मैं तुमको बता दूं। ये एक्सपेक्टेड था। अच्छा आप लोगों ने देखा दो जगह पे मैंने ऐसा स्टार मार्क कर दिया है, कहाँ कहाँ पर स्टार है बोलो बेटा? क्रोमियम एंड कॉपर। लुक बेटा, व्हाट वाज एक्सपेक्टेड बेटा? इनका बेटा क्रोमियम में 3D4 होना चाहिए था, और उसमें क्या होना चाहिए था? 3D9। याद है कि नहीं बेटा? ओके, लेकिन बेटा मैं आपको बताता हूँ, ए समझ रहे बेटा, डी में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने जाते हैं? 10। उसमें हाफ का कैपेसिटी कितना है? 5। और कंप्लीटली फिल्ड मतलब 10। हम लोग ने पढ़ा हुआ है बेटा, कोई भी हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों ज्यादा स्टेबल होता है बोलो? अच्छा बेटा 5 घर है डी में, सब में इक्वल इलेक्ट्रॉन होगा, तो सब में रिपल्शन क्या होगा? इक्वल। रिपल्शन अगर इज इक्वल, देन स्टेबिलिटी विल बी और सिमेट्री विल बी मैक्सिमम। सिमेट्री मैक्सिमम होगा तो एनर्जी ऑफ अ सिस्टम विल डिक्रीज एंड स्टेबिलिटी विल इंक्रीज। ठीक है बेटा? अच्छा हाफ फील्ड होता है बेटा, हर एक घर में 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब हर एक में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये पहला वाला इलेक्ट्रॉन बेटा अगर यहाँ पे वो लोग एक्सचेंज होता है तो कितने के साथ एक्सचेंज करता? 4। दूसरा वाला कितना एक्सचेंज करता? इसके साथ ऑलरेडी कर चुका है ना, तो 3। ये ये एक टोटल एक्सचेंज कितना होगा बोलो बेटा? 4 + 3 + 2 + 1, 10 टाइम्स पोजीशन चेंज होगा बेटा। अगर इफ यू प्ले दैट म्यूजिकल चेयर, तो अगर ऐसा 5 जन सिंगल सिंगल बैठे तो कितनी बार वो लोग का एक्सचेंज पॉसिबल होगा बेटा? 10। तो 10 बार भागने के बाद ऐसा पोजीशन चेंज करने, तेरा एनर्जी बढ़ेगा या कम हो जाएगा? थक जाएगा ना। हाँ, तो लोअर द एनर्जी हायर द। तो जब 5 एक इलेक्ट्रॉन देता है तो मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी होता है, क्या होता है? अच्छा अब बेटा लेकिन कौन ये स्टेबिलिटी में जाएगा? दिस इज पॉसिबल बाय जंपिंग ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, बाय जंपिंग ऑफ ओनली। अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप मार के कोई भी D5 या D10 होगा तो वो जंप मारेगा। किसमें जंप मार सकता है? अभी आप देखो बेटा, इसमें पहले वाले में जंप मार सकता है क्या? हाँ जब मारेगा तो D5 हो रहा है क्या? नहीं। यहाँ पे हो रहा है D5, यहाँ पे हो सकता है कि नहीं बोलो? तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप मारेगा तो क्रोमियम का अभी से कभी भी आपको बोलेंगे ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या हो जाएगा? 3D5 4s1। अच्छा यहाँ पे तो ऑलरेडी 5 है, तो यहाँ से जंप मारेगा क्या? अब बेटा कहाँ पे जंप मार के D10 हो सकता है बोलो? कॉपर में देखना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप मारेगा तो D10 हो जाएगा कि नहीं? एग्जामिनर का वेरी फेवरेट क्वेश्चन फॉर बोर्ड, राइट? एनॉमलस बिहेवियर ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। 9th में भी हम लोग ने, अरे 9th 11th में भी हम लोग ने किया था। तो क्यों जंप मारेगा बोलो? समझ में आया क्यों जंप मारेगा? तो इसका रीजन भी दिया था बेटा, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ क्रोमियम एंड। तो ये बेटा अभी जो अभी कभी भी लेकिन एग्जाम में आपको पूछेगी व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो डोंट राइट 3D4 4s2, व्हाट यू विल राइट फॉर क्रोमियम? 3D5 4s1, until and unless if they ask you expected, expected क्या होता? 3D4 4s2। क्लियर है? हेलो, रीजन की है मोर स्टेबल, मैक्सिमम सिमेट्री एंड मैक्सिमम एक्सचेंज। मैक्सिमम एक्सचेंज समझा क्या क्या मैंने बोला था? अरे देखना बेटा, ये वाला इलेक्ट्रॉन कितना एक्सचेंज करेगा? पहला वाला 1 2 3 4 बार एक्सचेंज करेगा। दूसरा वाला कितनी बार करेगा बोलो? 1 2 3। फिर तीसरा वाला कितनी बार करेगा बोलो बेटा? अरे बोलो ना, तीसरा वाला 1 2। और ये वाला सेकेंड लास्ट वाला कितनी बार करेगा? सिर्फ 1 टाइम। ऐड करो, 4 + 3 + 2 + 1, 10 टाइम्स हो रहा है ना एक्सचेंज। अच्छा अगर 4 ही होता तो क्या होता बोलो बेटा? 4 ही इलेक्ट्रॉन होते तो बेटा, तो 4 होता तो कितनी बार एक्सचेंज होता? सिर्फ 3। अरे ठीक है ना, 3 + 2 + 1। ठीक है ना बेटा, 7 टाइम्स ही होता, 6 टाइम्स।
सिमिलरली कॉपर का भी क्या हो जाएगा बोलो बेटा, अरे बोलो ना, 3D 10 4s। रीजन वही है बेटा, दोनों का रीजन ये रहेगा, मैक्सिमम सिमेट्री एंड। इज दिस क्लियर? ओके। अच्छा अब बेटा ना सुनो बेटा, आपने एक चीज नोटिस किया, सब में इसमें क्या होता था, इसमें सब में टू 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 होना चाहिए था कि नहीं बोलो बेटा, राइट? और इसमें D1 से लेके कहाँ तक होता है, D9, बट सब में 2 होता है क्या यहाँ पर? नहीं नहीं, यहाँ पे एक जंप मार दिया कि नहीं बोलो। तो इसका व्हाट विल बी द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज? देखना बेटा, लिखा है ना बेटा यहाँ पर 4s में क्या हो रहा था बोलो, 1 और 2। नॉर्मली 2 था, 1 कहाँ कहाँ पे हुआ, क्रोमियम एंड, और 3D 1 to 10। तो ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, फॉर विच सीरीज, 3D सीरीज। अब ये समझा NS 1 और 2 की हुआ। ये बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे एन तेरा 4th ऑर्बिट है ना बेटा, तो ये तेरा क्या हो जाएगा, N-1। बोलो ना, N-1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा कि नहीं, बोलना 4 डालना यहाँ पे। ये हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी? अब बेटा हम लोग है ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। कौन सा टेक्स्ट बुक का सीक्वेंस में फॉलो नहीं कर रहा, मैं जैसा सीक्वेंस बोलता हूँ वैसे ही करो। मैग्नेटिक सीक्वेंस फॉलो कर रहा, नहीं मैं नहीं, मैं ये जो दिया ना आपको, ठीक है ना बेटा, वो मैं पूरा बता रहा हूँ। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बेटा 3 तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, एक होती है डाया, एक होती है पैरा, और एक होती है फेरो। ओके, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली रिपेल्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, वीकली रिपेल्ड। पैरामैग्नेटिक आर वीकली अट्रैक्टेड, एंड फेरोमैग्नेटिक आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। फेरोमैग्नेटिक कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड। फेरोमैग्नेटिक में आप लोगों ने पढ़ा रहेगा बेटा, Fe कोनी, सॉलिड स्टेट में पढ़ा था ना, Fe कोनी मतलब आयरन, कोबाल्ट, निकल। फिर हम लोग ने 2 और एग्जांपल पढ़ा था, गैडोलिनियम एंड क्रोमिक ऑक्साइड। याद आ रहा है कि नहीं बेटा, 5 एग्जांपल थे, ठीक है ना? अच्छा, हम लोग को यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक के बारे में नहीं पढ़ना, वी हैव टू स्टडी ओनली अबाउट डाया एंड। डाया के लिए मैंने एकदम बेस्ट ट्रिक दिया, डाया के लिए नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड, मतलब ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। तो अच्छा, डी में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना जा सकता था बोलो बेटा, D1 से लेके D10 तक ना। तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब या तो डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, या D10 होगा, खत्म हो गया बात। अरे बोलना, D0 होगा तो भी नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D10 होगा तो भी नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा तुम लोग को, आपको ऐसा पूछेंगे MCQ में, whether the following ion is dia और पैरा, या कंपाउंड दे देंगे, क्या दे देंगे? चलो बेटा, आपको मैंने सबसे पहले क्या दिया यहाँ पर, देखो ऐसा मैं क्वेश्चन पूछूंगा, इज स्कैंडियम +3 डाया और पैरा, ऐसा दिया है, राइट? या ऐसा कंपाउंड दिया, बोलूंगा ये कंपाउंड डाया है पैरा, एक क्लोरीन पे कितना होता है -1, तो इस पे कितना हो जाएगा -3, तो इस पे कितना होगा बेटा, +3। तो अच्छा, सबसे पहले आपको ना ट्रिक होना चाहिए स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर। अच्छा, मैं तुमको एक ट्रिक भी बता देता, नॉर्मल इसका डी ब्लॉक का याद रखने का रहेगा, अगर 21 होगा ना तो उसका D1 होगा, 22 होगा तो D2, 23 होगा तो D3। समझ में आ रहा है? खाली क्रोमियम और कॉपर का ध्यान रखना, ठीक है ना? ओके, चलो। फिर स्कैंडियम का नॉर्मली कितना था, नॉर्मल जब अकेला स्कैंडियम था तो 3D 1 4s2 था कि नहीं? अब बेटा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन अगर कभी भी आपको एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आप कौन सा वाला निकालोगे, बाहर वाला या अंदर वाला? बाहर। तो भले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखते समय इलेक्ट्रॉन 3D में गया, तो 3D अंदर था, बाहर वाला ऑर्बिट उसका कौन सा है, 4s। तो इसको स्कैंडियम से अगर स्कैंडियम 3+ बनने का है तो उसको कितना इलेक्ट्रॉन लूज करने का है बोलो, कितना इलेक्ट्रॉन लूज करने का है बोलना, ये स्कैंडियम से स्कैंडियम +3 बनने के लिए 3 ना। तो पहले वो कहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उसका बाहर का ऑर्बिट से करेगा या अंदर का ऑर्बिट से बोलो? बाहर कौन था, 4s में 2 था, फिर अंदर कौन आता है, 3D आता है, पता है ना एनर्जी लेवल अगर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ से 2 जाएगा, यहाँ से 1 जाएगा, तो 3D 0 बन गया कि नहीं? अब D0 होगा मतलब क्या होगा, डायमैग्नेट। D0 या D10 आया तो अच्छा, चलो एग्जाम में मैंने आपको और एक क्वेश्चन पूछा, Zn2+ या जिंक क्लोराइड डाया है या पैरा, बोलो? तो Zn से Zn2+ बन रहा है, Zn का नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, आज पढ़ा था ना हम लोग ने, 3D 10। अरे देखो ना, क्या था, देख बेटा 3D 10 4s2, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, 4s2 से जाएगा, 4s2 से जाएगा तो आपको क्या मिलेगा बोलो बेटा, ये देख रहे हैं 3D 10 मिला, D10 मिला ना, डाया, इजी है।
भर भर के एमसीक्यू बुक सॉल्व करोगे ना, भर भर के इस पे डाया है या पैरा है ऐसा पूछेंगे बेटा। तो डाया का मैंने बता दिया, तो पैरा के लिए क्या होगा बोलो। अरे 1 to 9 ना। अरे देख ना 1 to 9 होगा तो क्या होगा बोल भाई, ये देख ना, ये सब में अनपेड दिख रहा है, 1 अनपेड, 2 अनपेड, 3 अनपेड, 4 अनपेड, 5 अनपेड, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे ऐसे अनपेड अनपेड दिखते जा रहे हैं कि नहीं बोलो। तो पैरामैग्नेटिक में क्या याद रखना है बोलो, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, पैरामैग्नेटिज्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ, आपको कभी कभी पूछेगा अरे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पैरामैग्नेटिक, तो उसका अनपेड इलेक्ट्रॉन ढूंढने का जिसमें सबसे ज्यादा है वो ज्यादा है। सबसे फेवरेट क्वेश्चन बोर्ड के लिए और एमसीक्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नीट एज वेल एज इसके लिए तुम्हारा, वो लोग आपको हाँ अपना सीटी के लिए भी जेडब्ल्यू की बहुत बार पूछते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट ढूंढने के लिए बोलते हैं, किसके लिए पूछते हैं, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। इसका सिंबल क्या है, फॉर्मूला क्या, √n+2, n × n+, वेर n इज व्हाट, नंबर ऑफ कौन सा इलेक्ट्रॉन है, देख मैंने 2 बार अंडरलाइन किया है, अनपेड 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 इलेक्ट्रॉन इन डी, अनपेड इलेक्ट्रॉन, उसका यूनिट क्या होता है बेटा, बीएम, बीएम इज व्हाट, बोर मैग्नेटॉन, यूनिट इज व्हाट, बोर मैग्नेटॉन, यूनिट इज बोर मैग्नेटॉन। अब आपको बेटा एक आयन देंगे और बोलेंगे इसका क्या ढूंढो बेटा, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में, बट बहुत जास्त वेला क्वेश्चन। ओके क्लियर है। अभी आपको क्वेश्चन कैसा आएगा बोलो, श्रुति, सृष्टि सॉरी, मैंने आपको क्या दे दिया है, स्कैंडियम 2+, ऐसा एग्जाम में मैं बोल दिया, मैं बोलूंगा ये डाया है या पैरा है, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज वेदर इट इज डाया और पैरा, अगर पैरा है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट ढूंढो, अगर पैरा है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट। नॉर्मल स्कैंडियम का क्या होता था, 21 तो 3d1 4s2, 4s2 बाय डिफॉल्ट हो गई। अब स्कैंडियम +2 बन रहा है तो बेटा वो इलेक्ट्रॉन कहां से लूज करेगा, 3d या 4, कौन बाहर है, 4s, 4s में से वो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 3d1 मिलेगा कि नहीं, 1 मिला। अच्छा बेटा अगर आपने देखा था मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा बॉक्सेस वाइज में दिया था, मैंने ऐसे डब्बा फॉर्म में लिखा था, मैंने डायरेक्ट में चाहता तो डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन नहीं बेटा ये डब्बा फॉर्म आप याद रखोगे ना बेटा, देख मैंने डब्बे में ऐसे दिया, आई कुड हैव डायरेक्टली रिटन 3D, इससे आपको पता चलेगा कितना अनपेड है, कितना अनपेड है, देखना इसमें 1 है इसमें 2 है, दिख रहा है ना बेटा ऐसा। तो स्कैंडियम 2+ लिखा आपने, ए स्कैंडियम 2+ तो आपको इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना है, बाहर के ऑर्बिट से निकालना है कि नहीं, तो बहुत बड़ा कर दिया, हाँ ले, दिख रहा है कि नहीं, कहां से जाएगा बोलो, 3D या 4s से, अरे बोलो ना, 4s से कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो देख बन गया ना स्कैंडियम 2। अच्छा क्या है आंसर, D1, मतलब अनपेड है कि नहीं बोलो ना भाई, ये देख ना डी है। अभी इसका तू मैग्नेटिक मोमेंट ढूंढ सकती है, वेर इज एन इज व्हाट, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो बेटा देख यहाँ पे एन का वैल्यू कितना डालेगी बोल बेटा, एन में 1 था ना बेटा, 1 डाल दो, तो √3 तो कितना आएगा 1.73, क्लियर। अब बेटा एग्जामिनर का और एक क्वेश्चन नेक्स्ट, आपको ऐसा दिया रहेगा, प्लीज अच्छे से देखो, Fe2+ का कितना होगा, वेदर डाया है या पैरा है, Fe का एटॉमिक नंबर कितना है 26, तो मैंने क्या आपको ट्रिक दिया था, जिसके भी आगे 20 के बाद में जो नंबर आएगा वो डी में होगा, 26 तो D6 4s2। अब तेरे को 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है यहाँ में से, तो 2 इलेक्ट्रॉन तू निकालेगी तो क्या बन जाएगा D6, बच्चे लोग गड़बड़ कर देते, D6 है बेटा, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 6 नहीं है, हाँ समझ में आ गया, 6 के ऊपर रहेगा तो 10 माइनस करने का, क्या करने का, तो 10 - 6 करेंगे तो देख ना बेटा 1 2 3 4 5, फिर देखिए पैर हो गया कि नहीं, तो अनपेड तेरे कितने, सिर्फ 4, बराबर है कि नहीं, तो अभी 4 अनपेड है, तो अभी तेरे को क्या मिलेगा बोलो बेटा, यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट एन क्या डालेगा बेटा 4, अरे एन का वैल्यू 4 डालेगा ना, 4+2 तो क्या हो जाएगा √24, ये 24 का अप्रोक्सीमेट 25 होता है तो उससे थोड़ा कम 4.9। अब देखो एग्जाम में इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपने एक चीज नोटिस किया, इसमें कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन था बोल बेटा, 1 था ना, तो पॉइंट के पहले वाला जो नंबर है बेटा वो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, पॉइंट के पहले वाला नंबर क्या है, अच्छा मैंने अच्छा, इसमें अभी कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है बोल बेटा, पॉइंट के पहले वाला क्या रहता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन। अच्छा कभी आपको अगर सॉल्व भी नहीं करना है बेटा, अगर आपको खाली अनपेड इलेक्ट्रॉन पता होगा ना बेटा, तो उसका नेक्स्ट नियरेस्ट होल नंबर से छोटा वैल्यू लिखने का, 3 रहेगा तो 3.8 या 9, ऐसा ऑप्शन में देखने का कौन सा रहेगा, 2 अनपेड रहेगा तो 2.8 या 2.9 जो रहेगा वो, समझ में आ रहा है, अगर कैलकुलेशन नहीं करना है, कभी कभी मैं आपको उल्टा क्वेश्चन भी पूछूंगा, मेरे पास मेरा वैल्यू आया 5.8, ऐसा मैंने बोला तो कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है,
समझ में आ रहा है बेटा? ऐसे बहुत क्वेश्चंस है। क्लियर है? बहुत। अच्छा, एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। अभी यहाँ पे बेटा आपके पास जगह होगी, देखो वहां पर जगह है ना। अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ पता है क्या? Fe3+ लिख रहा हूँ बेटा। क्या लिख रहा हूँ? तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा उसको? तो कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा बोलो बेटा? अभी 3d5 हो जाएगा कि नहीं बोलो बेटा? तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? अरे बेटा दो यहाँ से एक यहाँ से गया ना बेटा। d5 अनपेड इलेक्ट्रॉन 5। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं Fe2+ ज्यादा पैरामैग्नेटिक है या Fe3+? अरे बोलो ना, Fe3+ होगा ना बेटा। देखना 5 × 5 + 2 करोगे ना बेटा, तो √35 मतलब 36 के नीचे का 5.9 अप्रॉक्स। देखना बेटा इसका यूनिट ज्यादा है कि नहीं। प्लीज ये लिख लो बेटा Fe3+ वाला एक क्वेश्चन कैसा आएगा, समझा क्या? अगर मैंने उल्टा भी बोला, मेरे पास 5.9 आंसर आया, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तनिषा बेटा समझ में आ रहा है? अरे तुम लोग को खाने का तो खा सकते थे यार। ठीक है बोलिए, आपके जाओ। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देखे? एमसीक्यू में भी ऐसा देगा, एन एलिमेंट इज एटॉमिक नंबर 24, और बोलेगा उसका डाइवैलेंट आया 24, मतलब कौन हो गया बोलो बेटा? क्रोमियम। क्रोमियम का क्या होता है? 3d5 4s1, याद रखना 3d4 नहीं होगा। ऑब्जर्व लिखेंगे ना करो। अभी उसका डाइवैलेंट मतलब कितना इलेक्ट्रॉन निकालने का है? दो। एक कहां से जाएगा? 4s1, और यहाँ पे 3d4 ही होगा ना फाइनली। बेटा ये चैप्टर टेक्स्ट बुक में इवन इन एनसीईआरटी बहुत एकदम टेबल मैनर में दिया है। मैं जो सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ, मैं पहले क्या कर रहा हूँ पता है? जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है वो सारी प्रॉपर्टी आज हम लोग खत्म कर देते हैं, बाकी वाला आगे करेंगे। करेंगे बेटा, अपने मेरे को मैंने प्लान किया उतना मुझे करना है, ठीक है ना? समझना चाहिए मेरे को, तो बोले मैं फटाफट उड़ा दूंगा, ऐसा नहीं करना है। आपको समझना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा समझा? क्या क्या पहला आएगा? डेजर्ट आया है या पैरा है? दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा बोलो बेटा? मैग्नेटिक बेबी मैग्नेटिक मूवमेंट। फिर तीसरा क्या पूछेगा? मैग्नेटिक मूवमेंट देगी और अनपेड इलेक्ट्रॉन। मतलब अरे पॉइंट के आगे क्यों देगा वो बेटा अनपेड इलेक्ट्रॉन? समझ में आ रहा है ना बेटा? ओके। फेरो के लिए हम लोग नहीं पढ़ते। फेरो के लिए बेटा वो 4 फिक्स है, ठीक है ना बेटा? ओके। अब आप बोलोगे सर आप सो सॉरी, आप मैंने जो करा है वो क्या है मैं तुमको बता देता। देखो बेटा, प्लीज बेटा ये सीक्वेंस में मैं जो सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ वैसा पढ़ना, और टेक्स्ट बुक में से जो मार्किंग होगा वो करेगी बेटा। बता देखे पोजीशन हम लोग ने कर दिया, ये सब कर दिया बेटा। देखो हम लोग ने पहला 3D सीरीज आज पढ़ रहे हैं। साइंस टीचर वेरी गुड मैनर, बराबर है बेटा? मैंने एस ब्लॉक टी ब्लॉक ये सब बता दिया। खाली टेक्स्ट बुक में पेज नंबर बेटा 166 पे ही है ना। देख मैंने आज ये 3D का बताया आपको, दिखाई दे रहा है कि नहीं? वैसे ये इन जनरल कॉन्फ़िगरेशन इसका है बेटा। ये एक्चुअली रॉन्ग दिया है, 4s1 और 2 होना चाहिए था। एनीवेज 3D और 5D और 6D का ये आप बाय हार्ट कर लेना बेटा, इसमें काफी वेरिएशन होते हैं बेटा, ठीक है ना? ये वाला कर देना बाय हार्ट 166। हाँ हाँ चलो ना बेटा, ठीक है ना, हो गया। ओके। फिर देखिए एनोमलस बिहेवियर मैंने बताया था क्रोमियम एंड कॉपर का, वो फिक्स क्वेश्चन है, 2 मार्क का आता है बेटा। एनोमलस बिहेवियर ऑफ क्रोमियम एंड, बेटा ये देख रही है बेटा, ये देख, ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेक्टेड ऐसा था कि एक्सपेक्टेड है ऑब्जर्व। यहाँ पे खाली 2 जगह पे चेंजेस नजर आ रहेगा। तो ये 3d4 था ना, तो ये कितना हो गया? 3d5 4s, और यहाँ पे देख बेटा ये 3d9 4s2 था, तो देख कितना हो गया? ये अरे आपने किया ना एनोमलस बिहेवियर, वो बहुत है, बाकी सबका सेम है बेटा, देख रहा है? फिर बेटा ये सब नहीं, फिर डायरेक्टली मैं कहां पर गया मैं तुमको बता रहा हूँ। हेलो, डायरेक्टली आई स्टार्टेड विद विच प्रॉपर्टी यू नो बेटा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। किधर गया? ये देख, पेज नंबर है तुम्हारा 171 पे, मैंने ये देख ये करवाया मैंने। क्लियर है? देख इसका एक सॉल्व एग्जाम्पल भी है, देख रहे हैं? चलिए इसका आंसर बताओ क्या है? व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मेटल हैविंग 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब 3 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा कि नहीं? तो आंसर क्या होगा? मोर देन ना। अरे 3 पॉइंट समथिंग होगा ना बेटा।
देख ये मैंने तुमको बोला था ना, Fe को नहीं, मैं क्या होता है फेरो मैग्नेटिक, अकेला अकेला एलिमेंटल फॉर्म में। अभी भी एक ऐसा क्वेश्चन आएगा बेटा, चिंदी चिंदी, कौन डाया है कौन डाया। इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना भूल गया बेटा आपको। हाँ ये देख बेटा, ये वाला क्वेश्चन देखो, मेटल आयन फर्स्ट फ्रॉम ट्रांजिशन सीरीज हैज टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट फ्रॉम ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज विच हैज टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, तो एलिमेंट गया तेल लेना, अपने को कोई लेना, उसने बोल दिया ना कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो बस तो क्या करोगे बेटा मैग्नेटिक मोमेंट के लिए, 2 × 2 + 2 कर पाओगे। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना भूल गया बेटा, हाँ सॉरी, इधर गया, नॉन टिपिकल डी ब्लॉक एलिमेंट कौन होते हैं, ये बंद हो जा, ये भी बंद हो जा। ये एक बेटा अगर आप देखोगे तो फर्स्ट पेज पे मैंने क्या लिखा था, एकदम पहले यहाँ पे बेटा है ना, देख बेटा यहाँ पे ग्रुप 10 डी में यहाँ पे कौन था बेटा, जिंक कैडमियम मर्क्यूरी और उनून बारियम, ठीक है ना बेटा। इसको जान दो, जिंक कैडमियम मर्क्यूरी दिख रहा है। अच्छा कॉपर के नीचे कौन है, एजी। कॉपर का कितना था बोलो बेटा, 3d10 4s1 था ना, तो एजी का कितना हो जाएगा, 4d10 5s1, एक बढ़ेगा ना बेटा, उसके नीचे है ना बेटा। क्यों ये मैंने दिया, बिकॉज इस पे एमसीक्यू आते हैं बेटा। सिल्वर का बेटा अगर आप देखोगे तो Ag+1 और +2 दोनों बनता है ना बेटा, तो Ag+1 होगा तो क्या हो जाएगा बेटा सिल्वर, ऐसा पूछेंगे 1+ होगा तो क्या होगा डायामैग्नेट, 2+ बोला तो पैरा। अच्छा ये जिंक कैडमियम मर्क्यूरी देख रहे बेटा, जिंक के नीचे मर्क्यूरी है ना बेटा, फिर कौन है, सॉरी कैडमियम और मर्क्यूरी, इनका D10 भरा हुआ है कि नहीं। ट्रांजिशन एलिमेंट का फॉर्मूला क्या था बेटा, लास्ट टू सेल्स आर इनकम्प्लीटली फिल्ड, बट बेटा यहाँ पे लास्ट टू सेल्स नहीं, खाली लास्ट सेल विल बी इनकम्प्लीटली फिल्ड। अगर आप देखोगे जिंक में क्या था अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखना बेटा 3d10 हो जाता था और क्या हो जाता 4s, 4p में एक भी इलेक्ट्रॉन गया है क्या, 4d में नहीं गया ना, तो खाली लास्ट सेल इनकम्प्लीटली फिल होता है, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं बोलो बेटा, नॉन टिपिकल, क्या बोलते हैं, नॉन टिपिकल। अदरवाइज नॉर्मली क्या था, लास्ट टू सेल्स इनकम्प्लीट होना चाहिए था ना, इसमें ऐसा नहीं हो। अच्छा अभी ये याद रखना, मर्क्यूरी इधर है बरोबर है, इसके नीचे बेटा शायद प्लेटिनम भी होता है बेटा, ठीक है ना बेटा। हाँ तब इधर पे याद आते बेटा, इधर आ जा ओए, ये मैंने क्यों बताया तुमको, क्योंकि अभी ऐसे ये वाले क्वेश्चन तुम लोग फटाफट कर पाओगे। याद रखना कॉपर के नीचे सिल्वर है और कैडमियम मर्क्यूरी उसके नीचे है, तभी तुम लोग ये बता पाओगे कि नहीं। अभी पहला क्या लिखा है, कॉपर 1+, कॉपर 1+ का कितना होगा, नॉर्मल कॉपर का कितना होता था 3d10, तो खाली कॉपर का कितना हो जाएगा बोल, 3d+1 बोला है ना, तो क्या होगा डाया, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, Fe3+ आज हम लोग ने कर दिया बेटा, बोलो ना बेटा। निकल का कितना होता था बोलो बेटा, निकल कितना होता है 28, तो 3d8 4s2, तो 2 गया तो 8 है कि नहीं बोलो, मतलब D1 से 9, अरे D0 D10 डाया होता था तो पैरामाइड। जिंक तो आपको, अच्छा कैडमियम देख उसी के नीचे था ना बेटा, अरे जिंक के नीचे, तो ये भी क्या होगा बोलो बेटा डाया, यहाँ पे 3d10 के बदले क्या आ जाएगा 4d10, समझ में आ गया। पैलेडियम कहाँ पर है बेटा देख लेना ना, उसके नीचे किधर रहता है, देख उसी के नीचे है। अरे यार ये देख पैलेडियम किधर गया, पीडी, प्लेटिनम सॉरी इधर नहीं है, गोल्ड इधर है, समझ में आ रहा है। ओके पीडी 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 पीडी, अरे यार दिख भी नहीं रहा है, डायगनली निकल के नीचे ही रहा प्लेटिनम और पैलेडियम, देख रहा तो ये बेटा क्या होगा तुम्हारा पैरा आएगा, क्या आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया क्या बोलो, डाया पैरा वाला मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ बेटा, ये एमसीक्यू में भर भर के क्वेश्चन है, सेम एमसीक्यू बेटा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी आएगा। ओके देखिए अभी इंटेक्स क्वेश्चन है, ए प्रांजल क्या लिखा, एटॉमिक नंबर 25, 25 मतलब कौन होगा Mn। ओके साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैनर्ड, Mn मैंगनीज, तो Mn 25 है बेटा, 25 का क्या होता है बोल बेटा 3d5 4s2, बोलो ने कौन सा आयन बोला है डायवैलेंट, तो कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ से 2, बरोबर है। तो D5 मतलब कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन 5, तो यहाँ पे तू क्या डालेगी बेटा 5, अभी समझ में आया, हो गया ना बेटा इजी। अरे बोलो भाई, ये 27 वाला खुद से कर लेना बाद में, स्पिन वापिस 27 मतलब क्या होगा 3d7 4s2, 2 गया,
तो डी7 में कितना अनपेड होता है? 7 नहीं होगा। हाँ ये, अरे डी5 के ऊपर आएगा तो क्या करोगे? 10 से माइनस करना है। देखो स्मार्ट बच्चे ऐसे मिस्टेक करते हैं, समझ रहा है ना बेटा क्या हो रहा है? डी7 है बेटा, इसलिए मैंने ना ये डब्बा फॉर्म भी दिया है, डब्बा, अब्बा डब्बा जब्बा। ये देख, यहाँ पे देख, डी7 है ना, देख बेटा ये राजा, डी7 है तो कितना अनपेड होगा बोल? 3। डी6 होगा तो 4, डी8 होगा तो 2, समझ में आ गया ना? डी9 होगा तो 1, और डी10 रहेगा तो कुछ भी नहीं। हाँ तो ऑब्वियस ये हो गया बेटा, क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट था ना बेटा। अब बेटा मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, ये बच्चों को एकदम अच्छे से एकदम इजीली बता दूंगा। हम लोग ने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि डी ब्लॉक है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, डी ब्लॉक है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैं देख पहले यहाँ पे क्या लिख रहा, मसूद भाई देख लो यहाँ पे पहले, वहां पे मत देख, कुछ नहीं समझेगा। साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैनर्ड फेलो ड्रिंक्स कॉफी एट नाइट इन कप विथ झंडू, ये लिख दिया मैंने बेटा। अच्छा, अभी बेटा ना दो ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखो खाली आप, एक होता है लोअर और एक होता है हायर। ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कहाँ, बाहर का ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जाएगा। इनके सबके बाहर कितना इलेक्ट्रॉन होता था? 2, लेकिन दो जगह पे 1 होता था। किस किस के जगह पे 1 होता था? क्रोमियम एंड कॉपर। तो बेटा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए मैंने क्या ट्रिक बोल रहा हूँ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट मतलब एनएस, एनएस मतलब 4s। तो क्रोमियम का +1 होगा और इसका, अरे यार मैं थोड़ा है ना क्या करता है, इसको नजदीक में लिखता बेटा थोड़ा। साइंस टीचर वेरी देखिए आ गया ना बेटा। तो खाली क्रोमियम एंड कॉपर का बेटा मेटल है तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इसका कितना होगा? +1, और इसका कितना होगा? कॉपर का +1। बाकी सबका लोअर क्या है बोलो बेटा? +2 +2 +2 होगा कि नहीं, बोलो ना? तो सबसे पहले मैंने कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा बोलो? लोअर, बराबर है? हेलो, यस, लोअर लिख दिया। क्लियर है? फिर हम लोग को क्या लिखने का है? हायर। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या रूल है पता है क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएस प्लस नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन डी। अनपेड इलेक्ट्रॉन इन डी मतलब 3D। चलो अभी एक काम करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने रखो ना, ये वाला। अरे कौन सा सामने रखोगे? भूल जा, देख यहाँ पे देख, पहले मैंने लोअर लिखा है कि नहीं बोलो? देखना एनएस। अच्छा, हाईएस्ट के लिए क्या बोला था? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन एनएस, एनएस मतलब 4s प्लस नंबर ऑफ n-1 मतलब डी, डी में। तो भी आपके सामने क्या रखना पड़ेगा आपको, बोलो बेटा? ये देखिए, तो स्कैंडियम में हायर के लिए क्या करना पड़ेगा? एनएस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और यहाँ पे अनपेड कितना है? 1। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आप क्या लिखोगे? +3, बोलो ना? अच्छा, इसका कितना होगा? 2 + 2 + 4, 2 + 3, 2 + 4 + 6, इसमें कितना होगा? 2 + 5 + 7। अच्छा, एफई में कितना हो जाएगा? 2 + 6 करेंगे या अनपेड खाली? समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे बोलो ना बेटा। हाँ तो मैं तुमको देख, बटाटे इधर आ जा भाई, किधर गया? अरे यार ये पहले तो यहाँ पे आता था, ये अपडेट के बाद है ना। अच्छा कोई बात नहीं बेटा। आपके साथ इसलिए बोला था वो व्हाइट बोर्ड वाला वो यूज करो। हाँ चलो बेटा, यहाँ पे देख, ये कितना है बोलेगा बेटा? बेटा +3, इसका मैं डायरेक्ट हायर लिख रहा हूँ। +4, इसका कितना आ रहा था? +5, इसका कितना आ रहा था? +6, mn का कितना आ रहा था? +7। अच्छा, अब ये इसके बाद क्या आता था? एक एक पैरिंग होना स्टार्ट होता था, तो क्या हो जाएगा इसका? इसका इसका +4। अच्छा ये एक्सेप्शन है, इसको मैंने ऐसे स्टार मार्क कर दिया, इसमें डायरेक्ट +2 आएगा, बस हो गया खत्म। आगे ये जिंक में क्या होता था? 3d10 4s2, तो +2 ही होगा। डी तो 10 है तो 0 अनपेड है ना बेटा? नेम एन एलिमेंट हु डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जिंक। अब बेटा हम लोग ने क्या किया है देखो, ये लोअर लिखा और क्या लिखा? ए सृष्टि बेटा, लोअर लिखा और क्या लिखा? बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढना है तो क्या करने का? बीच में डाल दो वैल्यू। बीच में क्या वैल्यू आएगा बाकी सबका, बोलो? अरे इन दोनों के बीच में क्या आ सकता है? +3 +3 +4, समझ में आ रहा है कि नहीं? +3 +4 +5, समझ में आया कि नहीं? हाँ जो भी है बेटा, मैंने कुछ गड़बड़ किया। हाँ 3 वाला बीच में भर देने का, तो ये भरने के बाद आपको ये मिला है बेटा।
अरे बेटा ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे मिला आपको, समझा क्या, बोलो। सॉरी, ये रहा, देखा। अरे आपको ये पूरा बायहार्ट नहीं करने का है, आपको मैंने ट्रिक बताया ना पहले, क्या लिखने का, लोअर। लोअर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएस, फिर क्या करने का, हायर। हायर में क्या है, एनएस प्लस नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है ना बेटा। फिर क्या करेगा बेटा, वो लिखने के बाद जो भी बाकी के नंबर है बीच में डाल दो, हो गया। तो सब नंबर बाहर करने की जरूरत, पहले मैंने सिर्फ लोअर लिखा और फिर क्या लिखा, हायर, फिर बाद में बीच वाले भरेगा। एक्सेप्शन किस पे लिखा हुआ है देखो बेटा, कॉपर पे क्या लिखा हुआ है, +2 नहीं एक्सेप्शन लिखा हुआ है ऊपर, दिखाई दे रहा है। अब बेटा और एक क्वेश्चन पूछेगा इसमें, पहले ये टेबल कैसे बनाने का समझा क्या बेटा, टेक्स्ट बुक से देखोगे नहीं समझेगा, टेक्स्ट बुक में तो हॉरिजॉन्टली दिया है, कुछ नहीं समझेगा, मैंने उनको बेस्ट ट्रिक बताया। अब दूसरा ट्रिक बता रहा था बेटा, इसमें ना आपको एग्जाम में पूछेंगे इतने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट है, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, कौन सबसे ज्यादा, हाँ तो स्टेबल के लिए क्या रूल होता है, आप लोग ने, हम लोग ने पढ़ा था जनरली, D0 D5 या D10, D0 D5 या, लेकिन बेटा उसके अलावा भी देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो एक्सेप्शन आएगी। और एक चीज हम लोग देखते बेटा, हाइड्रेशन एंथैल्पी, क्या देखते हैं, हाइड्रेशन क्या होता है हाइड्रेशन एंथैल्पी बेटा, पानी मैंने, हाँ मैंने सॉल्ट लिया है, मतलब कॉपर 1+ लिया और कॉपर 2+ लिया, दोनों को पानी में डाला, कितना आसानी से उसको किसमें पानी ज्यादा सराउंड करेगा, तो वो पैरामीटर भी अपने को देखना पड़ता है, खाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं, वो पैरामीटर भी देखना पड़ता है। तो जो जो एक्सेप्शनल केस आएगा उसमें कौन सा प्रॉब्लम आएगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी का आएगा, किसका आएगा, क्लियर है। अच्छा, अभी स्टेबल होने के लिए क्या क्या कंडीशन है देखो बेटा, और ऑब्जर्व वाले भी हम लोग देखते हैं बहुत बार, तुम लोग इतना उसमें ज्यादा सोचो मत, खाली कौन सा क्वेश्चन आएगा वो मैं बता देता, हाफ फील्ड मतलब क्या होना चाहिए, D0 4 हाफ फील्ड, कंप्लीटली फील्ड, दिखाई दे रहा है। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा देखो, अभी मेन तुमको बोलेगा क्वेश्चन, मैंने आपको बोला स्कैंडियम 2+ ज्यादा स्टेबल है या स्कैंडियम +3 ज्यादा स्टेबल है, वो करने का। तो नॉर्मल स्कैंडियम का क्या था बोल बेटा, 3D1 4s2, समझो बेटा, कॉन्सेप्ट है बेटा, बहुत इजी है, रितिका बेन एकदम इजी है। A+2 करने के लिए तू कहां से इलेक्ट्रॉन निकाली बोल बेटा, 4s से ना बेटा, तो तेरे पास बचेगा क्या, D1, और यहाँ पे +3 करने के लिए तेरे को कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, अब बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा, हाँ ये D0 D5 D10, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बोलो बेटा, D0, तो स्कैंडियम +3 इज मोर स्टेबल। सिमिलरली बेटा अगर मैं क्या लेता बेटा, टिटेनियम लेता, क्या लेता, साइंस टीचर ना, टिटेनियम, हाँ टाइटेन, हाँ टिटेनियम वही जो बेटा, 3D2 और क्या होता था इसका 4s2। अगर मैंने आपको बोला टिटेनियम 2+ टिटेनियम 3+ टिटेनियम 4+, कौन ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पे क्या होता है 3D2, यहाँ पे 3D1 और यहाँ पे 3D। अब बेटा अगर आप देखोगे, मैं आप समझ में आ रहा है, मैंने ये देखो ये जो सर्कल किए हुए बोला मोस्ट स्टेबल वाले कौन है, खाली एक काम करना, क्रोमियम में बेटा वो दोनों दिखाता है, 3B और +6 भी दिखाता है, याद रखना। क्रोमियम कैन एग्जिबिट विच ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 एज वेल एज +6। ओके, Mn में बेटा, Mn का कितना था बोलो, ओए MCQ कैसा आएगा बोल चाहिए क्या, विच वन इज स्टेबल, Mn का क्या था बोलो बेटा, 3D5 4s2 था, और Mn2+ का कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन गया ना, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, +2, ठीक है, हाफ फील्ड हो गया कि नहीं बोलो। अच्छा Fe के बारे में पूछेंगे, Fe+2 ज्यादा स्टेबल है या Fe+3, नॉर्मल Fe कितना था देख, इसमें कितना जाएगा 2, तो 3D6 बनेगा, इसमें कितना जाएगा 2 और 1, तो क्या बनेगा, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है, हाफ फील्ड, बोलो ना, समझ में आ रहा है, क्लियर है, हाँ स्टेबिलिटी है वो लोग का। हाँ उन लोग तीनों में से बेटा हम लोग क्या देखेंगे, जो नियरेस्ट वैल्यू और हाइड्रेशन दोनों देखना पड़ेगा, वैल्यूज देखना पड़ेगा हाइड्रेशन का, हाइड्रेशन है था। अभी देखो जैसे कॉपर में, अभी तेरे हिसाब से कॉपर कौन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए बोलो, कॉपर क्या क्या था मेरे पास बोलो, अरे हाँ +1 और +2, कॉपर का क्या था, नॉर्मल कॉपर का कितना होता था बोलो, अरे नॉर्मल कॉपर कितना होता है अपना 3D10 4s1, तो अभी बेटा ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता, तो मतलब कॉपर 1+ ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था कि नहीं,
लेकिन बेटा हम लोग ने बचपन से पढ़ते आए कॉपर का सॉल्ट हमेशा कौन से फॉर्म है, कॉपर सल्फेट +2, कॉपर क्लोराइड +2 वाला ज्यादा स्टेबल होता है, काहे को, ये गिव रीजन आएगा देख। तो मैंने क्या बोला था, खाली कॉन्फ़िगरेशन नहीं चलता है, अपने को क्या कंपेयर करना पड़ेगा उसका। हाँ, कॉपर +2 इज मोर स्टेबल, व्हाई, बिकॉज इट हैज हाई हाइड्रेशन। क्यों हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी है, Cu+1 या Cu+1 इतना बड़ा हो, Cu+2 मतलब और छोटा हो जाएगा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो जितना ज्यादा छोटा हो जाएगा तो पानी उसको फटाफट क्या करेगा, सराउंड करेगा। तो मैंने अगर आपको कॉपर का 1+ वाला सॉल्ट दिया, +2 वाला दिया, दोनों को आपने पानी में डाला तो कौन सबसे ज्यादा हाइड्रेट होगा, +2 वाला। समझ में आ गया। अच्छा, ये हम लोगों ने सिर्फ किसके बारे में पढ़ा था, 3D के बारे में, लेकिन अपना तो पूरा डी ब्लॉक है कि नहीं, तो दो वैल्यूज आपको बाय हार्ट करनी है पूरे डी ब्लॉक में। पूरे सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दो जन का होता है, ऑस्मियम एंड रुथेनियम। ऑस्मियम एंड, ऑस्मियम का +8 और रुथेनियम का भी +8, एकदम नीचे देखो दिख रहा होगा बेटा, ऑस्मियम एंड रुथेनियम। नॉन वेरिएबल स्टेट किसका आ रहा है बेटा, जिंक का। लेकिन एनसीईआरटी वाले पढ़ोगे ना तो उसमें स्कैंडियम भी दिया है, क्या दिया है, क्योंकि बेटा स्कैंडियम +1 वाले सॉल्ट लाइफ में एक्स में बनते नहीं, लेकिन आप सीटी वाले मत याद रखो, ठीक है ना, सीटी वाले आप, लेकिन आपको अच्छे भी में बोलता याद रखो अगर कभी कभार क्वेश्चन आ गया तो। स्कैंडियम भी नॉन वेरिएबल होता है, भले हम लोग ने +1 और मैंने आपको बताया था ना, +2 और +3। ओके, चलो, ये और नॉन वेरिएबल किसका था, जिंक का, और स्कैंडियम भी आएगा याद रखो। अच्छा, अभी ये इसमें और कौन से क्वेश्चन आएंगे, चलो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख ले बेटा। जिसका भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, हाईएस्ट, वो और उससे ऊपर जा सकता है क्या, तो कहाँ पे जाने की कोशिश करेगा रितिका, कम होने की कोशिश करेगा। तो जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जाए होगा ना बेटा, ओके, तो वो अपना कम करेगा, और जो अपना कम करेगा उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एलिमेंट विच इज इन द हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग स्टेट, इट एक्ट एज अ व्हाट बेटा, क्योंकि वो खुद का काम करेगा ना बेटा, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद का काम कर रहा है ना ऑक्सीडाइज। आपको पता है बेटा, आप लोग ने पढ़ा था लोअर स्टैंडर्ड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, अब हम लोग रिएक्शन लिखते तो एरो पे ऐसा लिखते थे KMnO4 अल्कलाइन, इट इज अ स्ट्रॉन्ग, बिकॉज इस पे +7 होता था, इसका कितना था, +1 -8, तो +7। ये भी आपने पढ़ा था, डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो क्रोमेट पे कितना होता है बेटा, एक का +6 होता है। रेडॉक्स में भी हम लोग ने पढ़ा था ये। तो ये कहने का मतलब क्या है, कोई भी एलिमेंट अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो इट विल एक्ट एज विच एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। कोई भी एलिमेंट अगर लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, ओके, सपोज मैंने आपको MnCl2 दिया है, इसमें Mn का कितना बोला, +2 ना, तो वो क्या बढ़ेगा, बड़ा बनेगा, उससे छोटा नहीं होगा, वो क्या होगा, it will act as which agent, element in the lowest oxidation state will act as strong reducing agent, बड़ा वाला ऑक्सीडाइजिंग, छोटा वाला। लेकिन एक मजेदार बात है बेटा, सपोज अगर मैंने तुमको ये दे दिया रहता MnO2, अरे एक होगा -2 तो इसका -4, तो इसका कितना होगा, +4। अब ये जो +4 वाले जो भी है, कौन से वाले हैं बोलो बेटा, ए, हाँ, ये बढ़ भी सकता है और इट कैन एक्ट एज बोथ। तो ऐसे लोग बेटा किस में जाते हैं पता है क्या, डिस्प्रपोनेशन रिएक्शन, किस में जाते हैं, डिस्प्रपोने, आपने उन्हें पढ़ा रहेगा रेडॉक्स में, अगर याद रहेगा तो ये +4 से बेटा आपको क्या क्या देता था, Mn2+ भी देता था और Mn+7 भी देता था, ठीक है कि नहीं बेटा, डिस्प्रपोनेशन। क्लियर है, एनी डिफिकल्टी क्लियर, हरे कृष्णा। इधर आ जा बेटा, ये सब मैंने आपको बताया था बेटा, ये देख, ये एलिमेंट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, देख बेटा दिया हुआ है अभी भी, वो आयन बेटा यहाँ पे देख, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। हाँ। लोएस्ट स्टेट में क्या होगा बोलो बेटा, ये देख बेटा, रिड्यूसिंग। कौन सा पेपर देख रहा है बेटा, आपको बाद में लिखना होगा। हाँ तो देखते हैं ना बेटा, हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। एलिमेंट्स इन बिटवीन दोनों होगा तो क्या होगा, एक्ट एज बोथ। इस पे खाली एग्जांपल लिख दे, Mn मतलब MnO2, मतलब Mn कौन से फॉर्म है बेटा यहाँ पर, +4, इट कैन बी बोथ, देख लो अच्छे से। ये अभी आप बोलोगे कि इस पे एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा,
बोर्ड में बेटा तेरे को सिंपल क्वेश्चन आएगा बेटा पहला, राइट अ नोट ऑन स्ट्रॉन्ग सॉरी ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक। तो तेरे को पहला डायरेक्ट क्या करनी थी, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ns, हायर इज ns प्लस अनपेड इलेक्ट्रॉन इन p, लिख देने का, वो टेबल फटाफट बना देने का, लोअर और हायर लिख के फटाफट हो जाएगा, फिर लिख देने का स्टेबल कंडीशन क्या है, d0 d5 ठीक है, एक दो एग्जांपल दे देने का, ठीक है। तो ये देख बेटा, अभी आप बोलोगे ये सर आपने इतना सब करा है वो कहाँ पर था, तो देखो बेटा मैंने डायरेक्टली आपको क्या बताया मालूम है क्या, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट बताया ना, ये देखिए देखिए ये लोग ने देख ऐसे ही लिख दिया हॉरिजॉन्टली, कुछ समझेगा नहीं बेटा। अरे ये देख ना +2 +3 ऐसा दे दिया बेटा, दिख रहा है कि नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रहा है कि नहीं बेटा, ये देखो ना। अरे ये कुछ समझेगा ही नहीं, क्या है कुछ भी यार। चल इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिख पाओगे ना इन सबका, अरे नॉर्मल में से उतना इलेक्ट्रॉन कम कर दो, Mn+6 बोला है तो क्या करोगे, Mn का कितना होता था बोलो 3d5 4s2, तो क्या बचेगा 3d1, बोलो बराबर है ना। अरे बेटा ये तेरे को दिख रहा है बेटा, देख Mn+2 से +7 तक हो सकता था कि नहीं बोलो। अच्छा 3D सीरीज में सबसे ज्यादा किसका था बोलो, Mn का, बट पूरे डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है, Sm रुथे, कहाँ मर गए लोग ने, कुछ दिया ही नहीं है, क्वेश्चन तो डाले है बेटा। चलो एनीवेज बेटा अभी मैं तुमको बता देता है, सुन ले बेटा फटाफट, भर भर के क्वेश्चन के आंसर आ गया, एक कलर वाला मैं बता सकता, हाँ देखना फटाफट देखना। हाँ हाँ हाँ, अरे हाँ ठीक है ना बेटा, अभी हो गया। चले बेबी, विच वन इज डायमैग्नेटिक, सामने टेबल रख के बताओ। हाँ आ गया ना बेटा, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टिटेनियम, टिटेनियम कितना था 3d2 4s2, तो 2 और 2 प्लस, बराबर है। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रुथेनियम, रुथेनियम मैंने आज बताया था ना। अच्छा क्रोमियम कौन सा दिखा सकता था, मैंने 2 जन को सर्कल करवाया था, बराबर है। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कॉपर +1 का क्या होगा, कॉपर का क्या होता था 3d10 4s1, और +1 का क्या होगा सिर्फ 3d10, कॉपर का क्या है 3d10 4s1 और इसका सिर्फ 3d10, समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो। अच्छा किसमें d0s0 होगा, ये किसमें होगा बोलो। अच्छा टिटेनियम 4+ में भी d0 ही होता है, वेनेडियम में भी होता है ना बेटा, तो ऑल ऑफ दिस, बराबर है क्या नहीं। अब ये ओरली बता, 5.9 है तो इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, देखा फटाफट हो रहा है कि नहीं बोलो ना। अभी बेटा देख इसमें सम्स नहीं तो फटाफट आएगा सब, लेकिन इसमें भी बेटा पढ़ने वाला पार्ट आएगा, इसमें क्या है अलग है, इधर है बोला है ना, कौन सा बोल रही है बेटा तू, बेटा अच्छा वो लोग ने मॉडिफाई कर दिया है। अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव डी, तो खाली कौन सा होगा बेटा, डू नॉट बोला है ना, तो CR3+, अच्छा वो लोग ने ऑप्शन भी चेंज कर दिया, आई एम सो सॉरी, मेरे में अलग है लोग में अलग है यार, लेकिन अभी देख वहां पे तेरे को क्वेश्चन दिखा ना बेटा, आई एम सो सॉरी तेरे में मॉडिफाई कर दिया, नहीं तेरे में भी मेरे जैसा ही है, तो तुम्हारा लेटेस्ट टेक्स्ट बुक रहेगा, लेटेस्ट में वो लोग ने मॉडिफाई किया। एनीवेज समझ में आया कि नहीं, चल लैंथेनाइड और सब जानते हैं, सब मैंने नहीं बताया। हाँ ये दोनों को नहीं आएगा बेटा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग ने ये सब नहीं पढ़ा है। एफ ब्लॉक वाला पार्ट भी है उसमें, यूरोपियन पेट्रोलियम, वो हम लोग एफ ब्लॉक करेंगे तब वो क्वेश्चन करेंगे, लेकिन एक तुमको ऐसे भी पता चल जाएगा पैरामैग्नेटिक में अपना इसमें से कोई भी है क्या, नहीं है पूरा उसका ही है बेटा सब, मतलब
अरे उसका है रे बेटा पूरा सर, एफ, ग्रामर होते हैं इसके। नहीं नहीं नहीं, एफ ब्लॉक का है, एफ ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन कराना है ना बेटा, एफ ब्लॉक में काफी वेरिएशन होता है बेटा। अभी ये वाला क्वेश्चन कर सकती है कि नहीं बोल बेटा? आर कलरलेस कशाला, अरे मैंने ये बताया नहीं, सॉरी सॉरी पढ़ाया नहीं है, सो सॉरी, कलरलेस का भी मैं बता दूंगा। सर, बताने वाला है नेक्स्ट क्लास में। हाँ ये देखिए आया, क्रोमियम एंड कॉपर कर पाओगे? व्हाट इज डाया एंड पैरा, एटलीस्ट वन वन एग्जांपल हम लोग कर पाएंगे कि नहीं बोलो? ट्रांजिशन का कर पाएंगे, लेंथेनाइड का अभी तक मैंने बताया नहीं है, पढ़ा होगा तब आ जाएगा। हाँ देखिए गिव रीजन बेटा, देखा ना, आयन का Fe2+ और Fe3+ में से कौन ज्यादा स्टेबल है और काय को? Fe3+, बिकॉज 3d5। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन ये एमसीक्यू ये फटाफट होगा इसका बेटा, ठीक है ना। अब आपको आज करवाना है लास्ट पार्ट, अच्छा, आज का लास्ट पार्ट, कलर। कलर करवाने दो बेटा क्योंकि इससे रिलेटेड है इसके लिए। देखो बेटा, डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। नाम पता है, डी में 5 होते हैं, dxy dyz एंड dxz। बिटवीन द एक्सिस होगा तो स्क्वायर वर्ड आएगा नहीं, और ए एक्सिस में होगा उसके लिए क्या वर्ड आएगा? स्क्वायर। क्या वर्ड आएगा? स्क्वायर। पर तो खाली कलर करवाने का हो गया। कलर भी बहुत इजी है बेटा, सुन लो। हाँ बस बस लास्ट पार्ट है बस, ठीक है ना। कलर है, फिर तुम्हारा डाउट सॉल्व करने वाला हूँ मैं। आज मैंने बोला था ना मैं रुकूंगा तुम्हारे लिए। कलर बेटा, हमको कलर कब दिखता है, ह्यूमन आई को कलर कब दिखता है? जब क्या होता है, विजिबल रेंज में होता है। किसमें होता है? इंफ्रा और यूवी में होगा तो अपने को दिखेगा क्या? नहीं। कलर बेटा हमको कलर कौन सा दिखता है? जो एब्जॉर्ब होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री, जो ऑब्जॉर्ब एब्जॉर्ब होता है उसका। समझ में आ गया? रिफ्लेक्ट होता है वो दिखता है ना। हाँ बहुत, वही मैं बता रहा ना, उसका कॉम्प्लीमेंट। खाली बड़ा कॉम्प्लिकेट करता हाँ मुंशेल कलर व्हील था, मुंशेल। ए कितने कलर होते हैं बेटा? विब्ग्योर होते कि नहीं? है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक ऐसा एक्स ड्रॉ करने का, फिर उसको क्या करने का, बाइसेक्ट। विब्ग्योर का आई को गायब कर दिया, VIBJ। क्यों? अरे आई होता है वहां पे, ऐसा गायब नहीं हुआ, वो है ऐसे ही ना। अब बेटा सुना, ए बेटा अभी मैं तुमको बता देता, सुनो। कलर इज सीन ड्यू टू, अच्छा अभी ये सब, अगर बेटा है ना, एक ऑब्जेक्ट है उसको ये विब्ग्योर जाके टकरा रहा है, उसने पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ बाहर नहीं भेजेगा, तो आपको कैसा दिखाई देगा? ब्लैक। बराबर है कि नहीं? अच्छा, सब जाके टकरा रहा है और सब रिटर्न आ रहा है वाइट। इस कहने का मतलब क्या, अगर वायलेट और येलो दोनों फ्रीक्वेंसी आ रही तो दोनों एक दूसरे का इफेक्ट को क्या कर देगा? कैंसर। रेड और ग्रीन है दोनों, तो एक दूसरे का क्या कर देगा? कैंसर। अच्छा अभी सुनो, एक बंदा है उसने वायलेट एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी सबको रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो कौन कौन बाहर आएगा? ब्लू और ऑरेंज, तो कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? रेड और ग्रीन एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो येलो दिखेगा। हाँ तो दिखेगा क्या? येलो। समझ में आ रहा है बेटा क्या कॉन्सेप्ट है? दिखेगा क्या? अगर सनफ्लावर्स बेसिकली वायलेट को ऑब्जर्व करते हैं, हम्म, मतलब असल में वायलेट होता है कि फिर येलो होता है? वो येलो होता है, अपने को जो दिखेगा वो कलर हम लोग बोलेंगे ना। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अच्छा डी ब्लॉक में ना दो वर्ड इंपॉर्टेंट याद रखेगा, कलर इज सीन ड्यू टू DD ट्रांजिशन, DD। अभी फिलहाल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखो। अच्छा बेटा है ना, ऑर्बिट मैंने आपको क्या बोला था? अलोंग द एक्सिस होता है, और कहाँ पर होता है? बिटवीन। अच्छा सपोज बेटा करें ना, तुम्हारा अलोंग द एक्सिस मतलब ये हो गया बेटा, एक्स और वाई पे दोनों लोग, डी ब्लॉक मतलब दो डंबल होता है, पता है कि नहीं? एक्स एक्सिस में एक डंबल होता है, तो ये स्क्वायर एक्स पे और वाई पे, तो इसका नाम मैं क्या दूंगा? DX² माइनस वाई स्क्वायर। अब बेटा कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट बोला मतलब मैंने बोला कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है कि नहीं, पहला ये समझो। कलर होता है कि नहीं कुछ तो बेटा मैं कौन हूँ बेटा? डी ब्लॉक मतलब किसका हूँ? कॉपर का डी ऑर्बिटल है। अभी उसमें दो तरह का पॉसिबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन कैसे आ सकता है, एक तो अलोंग द एक्सिस आ सकता है, और एक कहाँ पे आ सकता है? अलोंग द एक्सिस दो लोग ही है, तो जहां पे अलोंग द एक्सिस बेटा जो अप्रोच करता है उसको हम लोग बोलते हैं लिगेंड, मतलब सल्फेट अप्रोच करेगा, कॉपर ग्रुप में कौन अप्रोच करेगा? उसको हम लोग लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है। वो अप्रोच करेगा, अप्रोच करेगा तो बेटा क्या होगा? जिसके जिसको अप्रोच करता है वहां पे रिपल्शन ज्यादा बढ़ेगा ना, नेगेटिव नेगेटिव, तो उसका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, उसका एनर्जी लेवल बढ़ जाए। तो ऊपर चला जाएगा। तो टोटल ऑर्बिट कितने थे? 5। तो अगर अलोंग द एक्सिस अप्रोच करेंगे तो अलोंग द एक्सिस कितने लोग थे? 2।
तो 2 लोग कहाँ पे चले जाएंगे और 3 लोग कहाँ पे रहेंगे बेटा? तो देख 5 घर थे अलोंग द एक्सिस, सपोज मेरा लिगेंड कहाँ पे रहा अलोंग द एक्सिस, तो ये 2 घर कहाँ पे चले जाएंगे और 3 घर कहाँ पे रह जाएंगे? 3 वाले घर का नाम दिया है T2G, क्या नाम दिया गया है? 2 वाले घर का नाम क्या दिया गया है? T3। अब देखो बेटा, इसको कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या कहते हैं? अच्छा, अब बेटा इसमें ना अनपेड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, अनपेड इलेक्ट्रॉन होना। ओके, अब देख बेटा मजेदार है, एक एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देख बेटा अच्छा, अभी बेटा अगर इसने यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब किया, सपोज यहाँ पे इसने रेड एब्जॉर्ब किया, कौन सा एब्जॉर्ब किया? तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये देख, यहाँ पे देख बेटा, यहाँ से ये ऊपर जाएगा कि नहीं? ऊपर जाएगा, तो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, कहाँ पे चला गया? तो वापिस वो बेटा एनर्जी ट्रांसमिट करके लोअर एनर्जी में आएगा। तो अभी इसने अगर यहाँ पे रेड एब्जॉर्ब किया, कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया, तो कौन सा बाहर फेंकेगा बोल बेटा वो? तो ये ग्रीन, और ये लाइट अपने आंख को, अपने को ये वाली लाइट दिखती है, हम लोग यहाँ पे खड़े, दिख रहा है बेटा? अच्छा, अभी एक चीज तूने नोटिस किया, इलेक्ट्रॉन ये भी डी था, ये भी डी था, डी से डी में जंप मारना चाहिए कि नहीं? तो कलर के लिए क्या होना जरूरी है बोलो बेटा? डी डी ट्रांजिशन होना जरूरी है। क्लियर है? अनपेड इलेक्ट्रॉन इन डी होना जरूरी है। कलर और भी चीज पे डिपेंड करता है बेटा, ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करता है, और उसको कौन अप्रोच करने वाला है और कौन उसको। अच्छा, ये देख ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे कि नहीं बोल बेटा? रेड और ग्रीन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है क्या? अच्छा, एक बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क के लिए। क्या क्वेश्चन आएगा? फैक्टर्स ऑन विच, बेटा मैंने लिखा है क्या यहाँ पे, देख तो, कलर डिपेंड नहीं दिया है। प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, डी ट्रांसलेशन, नेचर ऑफ लिगेंड, ज्योमेट्री, और एक 5th पॉइंट होता है बेटा चार्ज ट्रांसफर। क्या होता है? चार्ज ट्रांसफर। अरे मैंने नीचे लिखा है, अरे यहाँ पे ये 4 पॉइंट लिख दे बेटा, 2 मार्क के लिए आता है। ये चार्ज ट्रांसफर में बता होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन डी, नेचर ऑफ लिगेंड, ज्योमेट्री, पूरा मत लिखो, ज्योमेट्री एंड चार्ज ट्रांसफर लिखते हैं। अरे कंडीशन दिया है ना बेटा, तू यहाँ पे मार्क कर दे, मार्क कर दे, मार्क कर दे कोई प्रॉब्लम। अच्छा, ये सब तो रामायण महाभारत जाने दो, मैं तुमको कलर का कंडीशन बता दूं। इसका भी D0 D10 होगा, वो कलरलेस होगा, D1 to D9 होगा वो, बस इतना ही याद रख। हाँ, और एक एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शन तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पड़ेगी तो आएगी। डी ट्रांजिशन और अनपेड इलेक्ट्रॉन तो मैंने बताया था। दूसरा लिगेंड, लिगेंड क्या होता है सुन, कोई भी सॉल्ट बनता है तो उसको एक नेगेटिव आयन या पॉजिटिव आयन अप्रोच कर सकता है, या न्यूट्रल, उसको लिगेंड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? लिगेंड। और 2 तरह का ज्योमेट्री बनता है, एक होता है टेट्राहेड्रल और एक बनता है ऑक्टाहेड्रल। तो हम लोग नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी अभी यहाँ पे बता देता हूँ क्योंकि ये कलर वाला कॉन्सेप्ट से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आएगा। चलो ये हो गया भाई। मसूद भाई बाद में लिख लेना ना, टेक्स्ट बुक में तो है बेटा वो। ये बेस्ट कंडीशन क्या है कलर के लिए बोलो? D1 to D9, और D0 D10 होगा तो कलर है। अभी देख एग्जाम में मैं तुमको देख ऐसा MCQ में भर भर के क्वेश्चन आएगा। मैंने तेरे को Ag+ दिया है, आपको पता है ना, मैंने कॉपर के नीचे Ag होता था, कॉपर का कितना होता था 3D10 4s1, तो Ag का कितना होगा
हाँ अभी +1 बोला है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया, D10 है, D10 मतलब कलरलेस। एग्जाम में ऐसा पूछेगा, स्कैंडियम 2+ और स्कैंडियम 3+ में कौन कलर्ड है और कौन कलरलेस है। कौन सा कलर नहीं पूछेंगे, कलर कौन कलर्ड है और कौन कौन है कलर। तो चल बेटा, ये 2+ बोलेगा तो यहाँ से 2 गया तो कितना बचा, यहाँ पे क्या बचा बोल, कलरलेस। इजी ना। चले ऐसा बोला, कॉपर 1+ एंड कॉपर 2+। कॉपर क्या बोल बेटा, 3D10 ना कलरलेस, बट कॉपर +2 क्या रहता है, कलर। अरे कॉपर सल्फेट वो सब कलर होता है कि नहीं, बट क्यूप्रस के सॉल्ट क्या रहता है बेटा, कलरलेस। एक्सेप्शन क्या था बोलो बेटा, ये था पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड केमिनो। अच्छा चलिए बेटा, पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम पे कितना बोल बेटा, +6 है कि नहीं, और Mn पे कितना है, ये नॉर्मल क्रोमियम का कितना था बोल बेटा, 3D5 4s1। अब बेटा +6 होगा मतलब 3D0 4s0 हो गया कि नहीं, तो कलरलेस होना चाहिए था ना। लेकिन आप लोग ने पढ़ा है पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर क्या होता है, ऑरेंज। वो भाई ऑरेंज कैसे हो गया, तो बेटा उसका रीजन मैं बताता। पोटेशियम डाइक्रोमेट में देखना, ये पोटेशियम का एक का +1 है तो इसका +2, तो इस पे पूरे का कितना होगा, -2। तुमको पता है ये जो माइनस वाला है वो एक इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ से किस में एंटर करेगा, क्रोमियम के 3D0 में एंटर करेगा। कौन ट्रांसफर हो रहा है बोलो बेटा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे क्या है बोलो बेटा, चार्ज है। क्या ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। therefore potassium dichromate is colored not due to dd transition but due to charge transfer, due to, समझ में आया, इसलिए वो मैंने 5th पॉइंट भी लिखा था। ए यहाँ पे देख, ए Mn पे कितना है, +7। इसी का नॉर्मल Mn की जगह ऐसा होता था कि नहीं, अरे 7 इलेक्ट्रॉन गया तो क्या हो जाएगा बोल बेटा, ओ तेरी, तो +7 हो गया कि नहीं बोलो बेटा, +7 हो गया कि नहीं बोलो बेटा। हाँ, तो 0 हुआ कि नहीं, तो कलरलेस होना चाहिए। बट KMnO4 क्या रहता है, पर्पल कलर। क्यों कलर हुआ, अच्छा KMnO4 में K का +1 है तो ये पूरे का कितना चार्ज है, माइनस। तो एक इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ से यहाँ पे वो 3D0 में ट्रांसफर होगा, देयरफॉर इट इज कलर ड्यू टू, इतना अच्छे से मैंने दिया है बेटा। अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे ना बेटा, ये देख यहाँ पे खाली ऐसा लिख दिया है बेटा, इन MnO4 दिख रहा है कि नहीं, देखना, मोमेंटरली एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड, किसमें गया वो समझा ना, डी में गया बेटा। फिर इसमें डाइक्रोमेट में भी, ओके। और एक याद रखना कौन सा है, DMG भी बेटा है ना, ऐसा पूछते हैं MCQ में। KMnO4 पोटेशियम डाइक्रोमेट, दे आर कलर्ड एंड निकल डाइमिथाइल ग्लाइसिन है, तो DMG निकल DMG आर कलर्ड ड्यू टू व्हाट, तो आंसर क्या होगा बोलो बेटा, दे आर कलर्ड ड्यू टू। अब बेटा मैंने जो एक क्वेश्चन दिया था ना बेटा, वो टेक्स्ट बुक में बोला था ना, ये तीनों कलरलेस क्यों थे, बोलो ने दिया था Si3+ Ti4+ एंड वेनेडियम +5 कलरलेस क्यों थे, D0। अरे अच्छा बेटा, हाँ मैंने वो बताया कि नहीं, D0 D10, हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं बताया मैंने, सुनो सुनो, D0 D10 कलरलेस क्यों होते हैं, अरे अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए कि नहीं। अरे भाई अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, अरे देख बेटा, बेटा अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं तो ये जंप मारेगा ही नहीं ना, जंप ऊपर मार तो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, अगर एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा तो ट्रांसमिट ही नहीं होगा ना बेटा। अच्छा अगर D10 हो जाता तो, कलरलेस हाँ कलरलेस क्यों, D0 भी कलर, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाने के लिए भी जगह बचा ही, नहीं है। समझ में आ गया ना। लेकिन आपने देखा एक्सेप्शनल केसेस भी थे, D0 D10 होने के, वो दोनों D0 थे फिर भी वो लोग कलर्ड थे ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ए सुनो, कल मैं फिर से ना सोल्यूशन और क्वालिटेटिव का, कल और परसों 2 दिन के लिए विंडो ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, जिन्होंने नहीं दिया, हाँ जिन्होंने नहीं दिया, ओके, और जिनको लग रहा है कि उनको वापस देना चाहिए वो लोग दे देंगे, ओके। चलो देन बाय बाय एवरीबॉडी, नेक्स्ट वीक बेटा बता देता हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थियरी टेस्ट होगा सैटरडे को, ठीक है ना, थियरी वाला।